रास्ता तो है लेकिन सुविधा नहीं। हम बात कर रहे हैं बाग-सिवनिया थाने से करीब 200 मीटर की दूरी से बना हुआ रास्ता, जो सीधे कटारा हिल्स से होकर बाईपास पर निकल रहा है और यह रास्ता 8 किलोमीटर में बना हुआ है। इस रास्ते को बने हुए लगभग 2 साल हो गए, लेकिन आज तक यहाँ कोई भी सुविधा दिखाई नहीं दे रही। ना ही यहाँ लाइट की व्यवस्था और ना ही कोई डिवाइडर। रास्ते के पीछे शराब का ठेका बना हुआ है और शाम होते ही शराबियों का आतंक शुरू हो जाता है और अंधेरे का फायदा उठाकर शराबी लड़कियों के साथ छेड़छाड़ भी करते हैं। लगातार लोगों द्वारा बोलने के बावजूद भी इस और किसी का ध्यान नहीं। वार्ड बदलते ही रास्ते में लाइट दिखने लगती है और बाजार वाले दिन रास्ते में दुर्घटना की संख्या भी बढ़ जाती है। लोगों ने आवेदन दिए, लेकिन अधिकारी बस आश्वासन देते हुए दिखाई दिए। तो आज हम आए हैं बाग-सिवनिया के इस नए रास्ते पर। बता दें कि ये होशंगाबाद रोड से कनेक्ट रास्ता है, जो कि 2 साल 1.5-2 साल हो चुके इस रास्ते को बने हुए, लेकिन कोई भी व्यवस्था यहाँ नज़र नहीं आ रही है। आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पूरा रास्ता काफ़ी चौड़ा बना हुआ है, लेकिन कोई भी व्यवस्था जो कि आने जाने के लिए नहीं है। कभी भी यहाँ पर दुर्घटना का सामना लोगों को करना पड़ सकता है। आज मार्केट भी है, मार्केट को देखते हुए लोगों ने जो गाड़ियाँ हैं वो इसी रास्ते पर लगा रखी है और यहाँ धीमी गति से गाड़ियाँ नहीं चलती है, काफ़ी तेज़ रफ्तार में गाड़ियाँ लगातार दौड़ रही है। काफ़ी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और इस रास्ते पे लगातार गाड़ियाँ दौड़ रही है। पैदल भी नहीं चल सकते हैं। कोई ऐसा डिवाइडर नहीं बना रखा है कि टर्निंग का कोई पॉइंट बना रखा हो या किसी के लिए कोई सुविधा हो, लाइटिंग की सुविधा हो। ये रास्ता करीब 8 से 9 किलोमीटर के दायरे में बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर कोई भी व्यवस्था नहीं दिख रही है। लगातार ये रास्ता एकदम सीधे चला जाता है और सीधे ही आता है। कभी भी यहाँ दुर्घटना हो सकती है। यहाँ के कुछ रहवासी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे चर्चा करेंगे कि इस रास्ते के बाद से क्या कुछ व्यवस्था होनी चाहिए थी जो कि यहाँ पर मौजूद नहीं है। सर, आपका नाम? अभिषेक यादव। ये रास्ते बने हुए काफ़ी समय हो चुका है, क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? मैम, एक तो क्या है कि बहुत लंबी सी आबादी कनेक्टेड है यहाँ से, तो पीक आवर्स में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है और जैसे कट आप देख रहे हैं, हर थोड़ी थोड़ी दूर पे कट बने हुए हैं, तो जैसे ट्रैफिक से कोई भी गाड़ी इस तरफ आ रही है, अब ये तो है अपनी स्पीड में चले आते हैं, अब यहाँ से कोई गाड़ी आ रही है, दोनों में से किसी की भी गलती हो सकती है, तो कई बार एक्सीडेंट होते हैं। अक्सर यहाँ पे एक्सीडेंट होते रहते हैं। और साथ ही यहाँ पर जो शराब की एक दुकान भी बनी हुई है, थोड़े से आगे जाकर लाइट की कोई सुविधा नहीं है, तो काफ़ी परेशानी होती होगी। हाँ, बिल्कुल परेशानी होती है। महिलाओं को तो अक्सर परेशानी होती है और छेड़छाड़ होती रहती है यहाँ पे, क्योंकि एक तो पीछे से रोड पे लाइटिंग वगैरह है नहीं, अंधेरा भी होता है। फिर क्वेश्चन ही आपका गलत है मेरे हिसाब से, तो कि भाई अगर शराब की दुकान में परेशानी ना हो, निश्चित तौर पे होगी परेशानी। और अगर अपन बात करें सुरक्षा की, तो क्या पुलिस पेट्रोलिंग वगैरह यहाँ कुछ होती है, क्योंकि अंधेरा तो काफ़ी रहता है? पेट्रोलिंग तो होती है, लेकिन अब जैसे पुलिस, आप पेट्रोलिंग का बोल रहे हैं, तो भाई पुलिस भी कितने लोगों पे नज़र रखेगी? इतनी बड़ी आबादी में अगर 2-4 पुलिस वाले अगर पेट्रोलिंग कर रहे हैं, तो मतलब सुरक्षा के दायरे से कहीं ना कहीं थोड़ी सी समस्या हो सकती है। इस रास्ते को बने हुए काफ़ी समय हो चुका है। दुर्घटना की दर क्या है, मतलब ज़्यादा दुर्घटना देखने को मिलती है? अधिकतर होती रहती है। 2-4 दिन में छोटे मोटे एक्सीडेंट तो देखने के लिए मिलते रहेंगे। अगर अपन मांग की बात करें तो क्या कुछ मांगे इस रास्ते को लेकर? एटलीस्ट कुछ ब्रेकर बन जाएँ और लाइटिंग लग जाएँ। भाई जैसे रोड स्ट्रीट लाइट लगी हुई है तो थोड़ा सा, और कभी कभी क्या जानवर भी टकरा जाते हैं, तो स्ट्रीट लाइट रहेगी तो कम से कम जो यहाँ से गुजर रहे हैं यात्रीगण, उनको अगर जानवर दिखेंगे तो एक्सीडेंट का खतरा थोड़ा सा कम हो जाएगा। बिल्कुल। तो देखा आपने, यहाँ के रहवासियों का यही कहना है कि कहीं ना कहीं एक सुविधा से लाचार ये रास्ता है और यहाँ काफ़ी समय से 2 साल का ड्यूरेशन जो है काफ़ी लंबा होता है, लेकिन उसके बावजूद जो है यहाँ पर किसी का भी ध्यान नहीं। शासन ने सिर्फ रास्ता बनाकर रख दिया है, लेकिन जो सुविधाएं हैं जो लोगों को पहुँचानी चाहिए वो रास्ते पर बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर और भी कुछ लोग हैं जिनसे अपन चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ सुविधाएँ जो इस रास्ते को लेकर होनी चाहिए। भैया, क्या नाम है आपका? शुभम। क्या कुछ परेशानी हो रही है ये नया रास्ता बनने के बाद से? हाँ, परेशानी तो होती है, तेज़ रफ्तार से गाड़ी आती है और स्पीड ब्रेकर भी नहीं है, तो यहाँ पे रहवासियों को परेशानी ज़्यादातर उठानी पड़ती है। जैसे मार्केट है, मार्केट के कारण यहाँ पर काफ़ी गाड़ियाँ जो है रास्ते पर ही खड़ी हुई है, इससे भी प्रॉब्लम हो रही है? हाँ, गाड़ियाँ रोडों पे खड़ी करके चले जाते हैं मार्केट में व्यवस्था भी नहीं है, तो इससे परेशानियाँ होती है रहवासियों को। जी। तो देखा आपने, लगातार लोगों की यही मांगे कि कहीं ना कहीं रास्ते को लेकर कुछ ऐसी सुविधाएं की जाए ताकि परेशानियों से बचा जा सके। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। भैया, क्या परेशानी है, क्या नाम है? पहले आपका नाम? मेरा नाम है सनी जी। ये रास्ता बना है, काफ़ी समय से बना हुआ है, क्या कुछ परेशानी हो रही है? यहाँ पे स्ट्रीट लाइट की दिक्कत होती है
रात को मतलब रोड क्रॉस करने में थोड़ा सा परेशानी होता है, मतलब गाड़ियाँ चलते रहती है यहाँ पे, मतलब बननी चाहिए, थोड़ा ब्रेकर बन जानी चाहिए यहाँ पे। तो वही मतलब यहाँ पे मतलब इस रोड के लिए बस यही फैसिलिटी की ज़रूरत है। काफ़ी एक्सीडेंट होते हैं यहाँ? हाँ होते हैं बीच बीच में, बहुत ही मतलब देखने को मिलते हैं बीच बीच में। जब भी हम मार्केट में आते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होता है रोड क्रॉस करने में, तो बस यही। मार्केट वाले दिन ज़्यादा रस होता है या नॉर्मल डेज में भी यही रफ्तार से गाड़ियाँ चलती है और इतना ही ट्रैफिक देखने को मिलता है? नहीं, नॉर्मल डेज़ में भी ऐसे ही रहता है ट्रैफिक, तो ये मतलब कि रहते ही हैं ट्रैफिक यहाँ पे, तो वैसे मतलब कोई इसमें। तो वही एक बार फिर एक रहवासी से बातचीत की गई, उन्होंने भी यही कहा है कि कहीं ना कहीं इस रास्ते में कुछ ऐसी सुविधाएं व्यवस्थाएं होनी चाहिए ताकि जो परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है वो ना करना पड़े। कुछ लड़कियां भी है हमारे साथ, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या कुछ परेशानी उनको भी झेलनी पड़ रही है। थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर बना रास्ते पर नहीं है लाइट की सुविधा, लोगों को हो रही कई परेशानियां, जिम्मेदार अधिकारी समस्या को कर रहे नजरअंदाज। रास्ते के लिए कई बार लोग गुहार लगा चुके हैं, लेकिन जिम्मेदारों का इस और कोई ध्यान नहीं। वह हमेशा हवाला देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अधिकारी बस अपने दफ्तरों के लोगों से चक्कर कटवाते हैं। यहाँ पर कुछ और भी लोग हैं जिनको काफ़ी परेशानियों का सामना इस रास्ते के कारण पड़ रहा है, तो आइए अब जानते हैं क्या कुछ सुविधाएं उनकी चाहिए और क्या कुछ उनकी मांगे है। सर, आपका नाम? मैडम, LD ठाकुर, मेरा ऑफिस है यहीं पर। और संडे के दिन और वेडनेसडे के दिन तो इतनी प्रॉब्लम हो जाती है कि हमारी खुद की गाड़ी निकालने के लिए, लगाने के लिए हमें बहुत दिक्कत होती है। आए दिन और पार्किंग होती है यहाँ, कहीं भी गाड़ी खड़ी कर जाते हैं कोई भी। स्ट्रीट लाइट 1 साल से ऊपर हो गया, रोड पे आज तक लगी नहीं है यहाँ। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है इस रोड को। रोड बन गया है, चालू हो गया है, मगर ना नगर निगम देख रही है, ना ट्रैफिक पुलिस वाले आते हैं, 2 व्हीलर उठाते हैं। 4 व्हीलर पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पूरी 4 व्हीलर संडे के दिन लग जाती है, पूरा रोड जाम हो जाता है। स्ट्रीट लाइट जहाँ विधानसभा चेंज होती है वहाँ से पूरी स्ट्रीट लाइट चालू है, यहाँ की पूरी स्ट्रीट लाइट आज तक नहीं लगी। पूरा रोड। आप लोगों ने कभी वार्ड पार्षद या विधायक किसी से चर्चा करने की? पार्षद नगर निगम में कई बार बोला है, पर स्ट्रीट लाइट के लिए किसी ने कभी कोई जवाबदारी वाला जवाब दिया नहीं। पूरे रोड पे अंधेरा रहता है, आने जाने वालों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और संडे के दिन तो यहाँ बहुत ही ज़्यादा, अगर एम्बुलेंस भी फंस गई तो वो फंसी रहेगी। लोग सब्जी वाले खुले में, मांस मछली वाले खुले में बैठते हैं संडे के दिन। कई बार नगर निगम ने कार्रवाई की मगर वो लोग नहीं मानते। अच्छा, तो देखा आपने किस तरीके की परेशानी है जो लोगों को झेलनी पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी सुविधा जो है रास्ते पर मौजूद नहीं है और ये रास्ता लगातार इसी वे में तेज़ रफ्तार में यहाँ पर गाड़ियाँ दौड़ रही है। और इनफैक्ट यहाँ मार्केट वाले दिन भी देखने को मिलता है कि रश लगातार बढ़ रहा है। कुछ और लोग हैं, उनसे जानेंगे क्या कुछ परेशानी हो रही है। भैया, क्या नाम है आपका? मैम, निहाल साहू। क्या परेशानी इस रास्ते के बनने के बाद? सबसे बड़ी दिक्कत ये है, ब्रेकर नहीं है, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, आए दिन, है ना। और दूसरी चीज़, यहाँ पे जो नॉनवेज की दुकानें लगती हैं, ये लोग रोड पे पानी फैला देते हैं पूरा। पर ये 2 चीज़ें हैं, मेरे हिसाब से मुझे ये 2 चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ी बात, ब्रेकर होने चाहिए। आप यहाँ, ये हमारे सर खड़े हैं, ये ओझा जी खड़े हैं, इनसे पूछो आप, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। बस मेरा यही बोलना है कि एक ब्रेकर बन जाए। बाकी लाइट माइट तो जो है होती रही, लेकिन पहले ब्रेकर बनवा दो। नहीं, लाइट की बात आप बोल रहे हैं, लेकिन लड़कियां कैसे गुजरेगी अगर लाइट नहीं होगी रात में, तो उन्हें परेशानी होगी ना। हाँ, दिक्कतें होती हैं मैम। बस वही नगर निगम बातें सुने। अब हम लोग तो कई बार ऑफिस जाते हैं, लेकिन फिर बोलते हैं ये रोड यहाँ के पास है तो मैं नहीं आता है, वहाँ के लोग बोलते हैं कि यहाँ पे नहीं आता है। ऐसे बीच में करके काम मतलब बंद ही हो जाता है टोटल। मतलब टोटली एक दूसरे पर पल्ला झाड़ने वाला कर देते हैं कि ये 53 का मामला है, ये 55 का मामला है, ऐसे करके कहानी बेकार हो जाती है। भैया, आपका नाम? मैम, मैं योगेश ओझा हूँ और शंकराचार्य शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का अध्यक्ष भी हूँ मैं। मेरे हिसाब से हमने कई बार आवेदन भी दिया है, थाने में भी दिया, नगर निगम में भी दिया है। एक्चुअल में यहाँ पे एक तो लाइट अंधेरा हो जाता है ना, और यहाँ पे कुछ मतलब यहीं के लोग केले या कुछ के लिए यहाँ पर बैठकर ड्रिंक भी करते हैं, यहाँ पे लड़कियाँ भी निकलती हैं। तो इसके कारण से क्या हमारे यहाँ कस्टमर आने में भी खतरा था। अच्छा, दूसरा क्या होता है कि यहाँ पे नो पार्किंग में ये सब लाइन से गाड़ियाँ खड़ी करते हैं, इसकी भी हमने कई बार कंप्लेंट डाली, बट कुछ होता ही नहीं। हम थाने जाते तो बोलते कि वहाँ ट्रैफिक में जाइए, ट्रैफिक में दे के आए तो फिर बोलते कि नगर निगम में दिए, नगर निगम में भी दे दी हमने। और दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे एक्सीडेंट, इतने ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं। हमने यहाँ ब्रेकर के भी लिए हमने नगर निगम में बोला, बट नगर निगम में कोई सुनवाई नहीं है। तो इस तरीके की घटना हो, इससे अच्छा ये है कि कुछ ना कुछ कार्रवाई हो जाए उस पर। और यहाँ पे मांस की दुकान भी लगती है, इनके भी हम कई बार कंप्लेंट डाल चुके हैं। खुले में मांस बेचते हैं, मछली बेचते हैं। ये रोजाना लगती है या फिर मार्केट वाले दिन? वैसे तो डेली में तो रूटीन में लगती है, वहाँ पे लगती है, लेकिन बाज़ार वाले दिन जैसे संडे के दिन हो गया
और बुधवार के दिन को तो वो यहीं रोड पे ही लगा लेते हैं दुकान। तो कभी पुलिस आकर कोई कार्रवाई नहीं करती उन दुकानदारों पर? मैम आजकल आप जानते हैं कि पुलिस तो पुलिस ही होती है, उनको तो मतलब सब सेटिंग हो जाती है इन लोगों की, तो वो आते भी हैं तो बस अपना लिया और निकल गए। तो लगातार लोगों की यही मांग है कि रास्ते पर कोई व्यवस्था हो, सुविधा हो, क्योंकि जनता जनार्दन को रास्ता तो बनाकर दे दिया गया, लेकिन कोई भी प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। कई लोगों का ये भी कहना है कि कई बार इन सब मुद्दों को लेकर बातचीत की गई है, लेकिन यही है कि एक दूसरे पर टालने वाला काम यहाँ पर हो रहा है। काफ़ी संख्या में लड़कियाँ यहाँ से गुजरती है, उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नगर पालिका में बात करने की कोशिश करेंगे, किशन सूर्यवंशी से बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन सब मुद्दों को कहाँ दबा दिया जा रहा है, क्यों नहीं इन मुद्दों को उठाया जा रहा है। कैमरामैन गौरव के साथ मैं दिव्या मिस्त्री, नेशन मिरर, भोपाल। सब्जी विक्रेता को भी रास्ते के बनने के बाद काफी परेशानी हो रही है। उनका कहना है कि मार्केट शिफ्ट करने की बात काफी समय से की जा रही है, लेकिन जहां शिफ्ट होना है मार्केट, वहां पर शौचालय की व्यवस्था नहीं, जिससे महिलाओं को दिक्कत हो सकती है। सब्जी मार्केट है, परेशानी आने जाने में, नहर है यहाँ, और यहाँ पार्किंग नहीं है, गाड़ी लगाने का जगह नहीं है। जो सब्जी वाले हैं व्यापारी, वो गाड़ी आकर यहाँ पर थोड़ा बहुत लगता है, इसलिए ट्रैफिक जाम भी हो जाता है, परेशानी। ट्रैफिक पुलिस भी उठा कर लेकर जाती है, भरपाई आदमी करता है। नहर का रास्ता है, अपने भाईजन यहाँ जो बड़े बड़े हैं, हमारे से बड़े हैं, वो लोग नहर के थोड़ा सा रास्ता बना के रखे हैं लकड़ी का, उस पर आदमी आने जाने का, पैदल आने जाने का रास्ता बना हुआ है। और यहाँ से मार्केट शिफ्ट होने वाला है, तो लेकिन हुआ नहीं। अभी तक बोलते हैं कि हो जाएगा, लेकिन वहाँ शौचालय का व्यवस्था भी नहीं है, नहीं लाइट का है, लाइट का भी नहीं है, और नाली आने जाने का व्यवस्था भी नहीं हुआ है। काम अभी चालू है, देखिए अब कब तक सरकार मांग पूरी करती है। महिलाएं ज़्यादा आती हैं हमारे मार्केट में, सबसे ज़्यादा यहाँ पे 90% आती हैं महिलाएं। और बहन बेटी को सुरक्षित करने के लिए यहाँ पर गाड़ी घोड़ा बहुत तेज़ी से चलता है, आने जाने में कोई परेशानी हो जाता है, बहुत परेशानी, क्या क्या बताएंगे। अपने निवेदन है कि जल्दी मांग हो जाए, पूरी हो जाए, हर चीज़ अच्छा से चले। बस जय हिंद, जय भारत। तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। हमारे वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि के माध्यम से उनसे चर्चा करके वहाँ की समस्याओं के निराकरण के लिए जो बेहतर से बेहतर काम हो सकता है वो करेंगे। आपने लाइट का विषय संज्ञान में लाया, निश्चित रूप से नगर निगम के इलेक्ट्रिकल विंग को भी इस बात के लिए निर्देशित किया जाएगा कि अगर वो नगर निगम की हमारी सड़क है तो उस पर प्रकाश की व्यवस्था हो, स्ट्रीट लाइट हो, ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी दुर्घटना घटित होने का कोई भी भय ना बना रहे। और हम सबकी कोशिश है कि शहर के अंदर एक अच्छा वातावरण आम नागरिकों को मिले, उसके लिए जो जरूरी कदम है वो सब उठाएंगे। अपने विषय संज्ञान में लाए हैं, तो मैं पता कराता हूँ अधिकारियों से चर्चा करके। वो सड़क हमारी नगर निगम की है कि PWD की है, CPA की, शहर में अन्य एजेंसियाँ काम करती है, इसलिए ये पता करना पड़ेगा कि जिस सड़क की आप बात कर रही है वो नगर निगम की भी है अथवा नहीं है। तो जब ये स्पष्ट हो जाएगा कि एजेंसी कौन उस पर काम करती है, तो वहाँ पर भी सभी सुविधाएं हम उपलब्ध कराने का काम करेंगे। सर वो 2 वे लाइन है, लेकिन 2 वे की तरह कुछ भी ना डिवाइडर है, ना ब्रेकर है, कुछ भी नहीं है, सनसनाहट गाड़ियाँ। मैंने कहा ना, एक बार उसका परीक्षण करा लेते हैं कि वो सड़क किस एजेंसी से संबंधित है। अगर नगर निगम से संबंधित है तो बेहतर यातायात, सुरक्षित यातायात, लाइट की व्यवस्था, ये सारी सुविधा हम कराएंगे। अंधेरे के कारण लड़कियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कोचिंग से आने जाने के वक्त शराबी परेशान करते हैं। अकेले आने जाने में काफी परेशानी होती है, क्योंकि पास में ही शराब का ठेका बना हुआ है, जिससे शाम होते ही शराबी सड़क पर आ जाते हैं और आतंक मचाते हैं। आइए जानते हैं यहाँ पर रहवासी कुछ लड़कियाँ हैं, क्या कुछ परेशानी है जो उन्हें झेलनी पड़ रही है। आपका नाम? मेरा नाम अनु रेखवार है। बेटा, ये रास्ता काफ़ी समय से बना हुआ है, क्या कुछ परेशानी आपको हो रही है? हाँ, जैसे हम कोचिंग जाते हैं, वैसे तो हमारे पेरेंट्स आते हैं, जैसे हम कभी अकेले आते हैं तो यहाँ बहुत वो ऐसे रहते हैं, सब लोग खड़े रहते हैं, लड़ाई झगड़ा होता ही रहता है यहाँ पर। और अकेले आने में थोड़ा डर भी लगता है कि कोई ऐसा परेशान, बस इसलिए। क्या लड़कियों को छेड़छाड़ की घटना इस रास्ते पर हो रही है? होती रहती है कभी कभार, जैसे अपन अकेले जा रहे हैं तो हो जाती हैंगी। आपका नाम? मेरा नाम पलक वर्मा है। ये रास्ता काफ़ी समय से बना है और यहाँ लाइट नहीं है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो लाइट को लेकर है, क्योंकि आप लोग आना जाना कर रहे हो, कोचिंग स्टूडेंट्स हो, क्या कुछ परेशानी होती है? अब नहीं, अक्सर आते जाते रहते तो इस रोड पर लाइट भी नहीं रहती है, तो अंधेरे में भी कुछ लड़के बदतमीज़ी करते रहते हैं, और यहाँ पे कलार भी है, उसकी वजह से तो होता ही रहता है अक्सर। तो
क्या कलारी के लोग इस रास्ते पर नजर आते हैं आपको शराब पीते हुए या छेड़छाड़ करते हुए? हाँ, अक्सर नज़र आते रहते हैं। स्कूल भी जाना रहता है ना, तो नज़र आते रहते हैं। मतलब दिन में भी हम कहें कि लड़कियां सेफ नहीं है? दिन में भी सेफ नहीं है लड़कियाँ। आपका नाम? मेरा नाम निशा पाल है। क्या कुछ परेशानी है? हाँ, यहाँ का माहौल बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आए दिन लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं। और लड़ाई झगड़े कौन करता है? लड़ाई झगड़े लड़के वगैरह जो शराब पीते हैं वो सब लड़ाई झगड़े करते ही रहते हैं। आए दिन कुछ भी मतलब लड़ाई झगड़े करना ही रहता है। शराब की दुकान भी है यहाँ पर? की दुकान भी है और वहाँ से जाने में भी बहुत मतलब अजीब सा मतलब महसूस होता है, क्योंकि वहाँ पे एकदम वहाँ पे खड़े ही रहते हैं लड़के लोग। तो रात में तो काफ़ी अंधेरा रहता होगा, कभी आपका आना जाना ऐसा हुआ है यहाँ से? रात में हाँ होता है, तो दिक्कतें होती हैं हाँ। तो देखा आपने, लड़कियों को भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार वही एक सवाल कि रास्ता तो है लेकिन सुविधाएं कहाँ हैं। ना तो यहाँ पर कोई डिवाइडर बनाया गया है, वही तेज़ रफ्तार में गाड़ियाँ चल रही है। इनफैक्ट यहाँ मार्केट भी है, ये गाड़ियाँ आप लाइन से देख रहे हैं, ये गाड़ियाँ भी यहीं पर खड़ी हुई हैं। मतलब यहाँ पर जो मार्केट में जनता आ रही है वो भी इसी रास्ते पर गाड़ियाँ खड़ी करके रखते हुए, जिससे ट्रैफिक भी हो रही है और दुर्घटना के शिकार भी लोग होते जा रहे हैं। कैमरामैन गौरव के साथ मैं दिव्या मिस्त्री, नेशन मिरर, भोपाल।